तमाम नबी बकरियां क्यों चराते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में बकरी रखने का हुक्म क्यों दिया। बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अनबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे हर एक ने बकरियां चराई हैं। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आपने भी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी अहले मक्का की बकरियां कुछ उजरत पर चराया करता था। उलमा ने अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की बकरियां चराने की कुछ वजूहात बयान की हैं, यानी अल्लाह ताला ने उस मरहले से उनके अंदर कुछ औसाफ पैदा किए जो एक नबी में लाजिमन मौजूद होने चाहिए। नबी ने कौम की क़यादत करनी होती है, लोग मुख्तलिफ रास्तों पर भाग रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना और एक सीधे रास्ते पर चलाना बहुत मुश्किल काम है जो बिलाशुबा बगैर ट्रेनिंग के सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबूवत से कबल अपने नबियों की ये ट्रेनिंग और तरबियत बकरियां चरवा कर उनके अंदर क़यादत और लीड करने की सलाहियत पैदा की। दूसरी चीज जो हर नबी में मौजूद होनी चाहिए वो सबर और उम्मत का गम है। चुनांचा बाज रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चरा रहे थे। वाजिहा रहे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल अल्लाह के दूसरे पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराएं। एक दिन आप बकरियां चरा रहे थे कि एक बकरी भाग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, मगर बकरी भागते हुए गायब हो गई। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पांव पर भागने की वजह से और उस बकरी को ढूंढने की वजह से आबले पड़ गए। बिलाखिर उन्होंने उस बकरी को पकड़ा तो बजाय बकरी को मारने के आंखों में आंसू आ गए और उस बकरी के सर पर दस्ते शफकत फिरते हुए अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझे मुझ पर रहम नहीं आया तो अपने आप पर ही रहम खाती। अगर तुझे मेरे पांव पर रहम नहीं आया तो कम अज कम अपने आप पर ही रहम खाती। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि नबूवत के लिए मूसा ही मौजू है, क्योंकि उम्मत का गम खाने और उनकी तरफ से तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए जिस हौसले और दिलो जिगर की जरूरत है वो मूसा में मौजूद है। आज सोशल साइंस के उन्वान से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और मगरबी ममालिक यूरोप और अमेरिका के अक्सर लोग अपने बच्चों को पहले तरजीह के तौर पर सोशल साइंसेज ही पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चे दुनिया की क़यादत कर सकें। और इसी सोशल साइंस को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने अनबिया कराम को बकरियां चराने का हुक्म दिया। इसी तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी गलाबानी करते थे और उन्होंने अपनी औलाद यानी तमाम बेटों को भी गलाबानी पर लगाया। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गलाबानी की। जब भाइयों ने उनको कुनवे में डाला था उस वक्त भी वो बकरियां ही चरा रहे थे। इसी तरह तमाम अनबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने भी बकरियां चराने का और घर में बकरियां रखने का हुक्म दिया। एक हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ए उम्मे हानी घर में बकरियां और भेड़ें रखो, ये बायस बरकत हैं। बकरी घर में रखने की बरकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। इसके अलावा भी बकरी इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई नफा बख्श जानवर है जिसके 2 या 3 बच्चे पैदा होते हैं और ये इंसान को इंतहाई नफा पहुंचाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों से मोहब्बत की और उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया। एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में बकरियां पालो, उससे बरकत होती है। इब्ने माजा में है कि घर में बकरियों का होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर देता है। एक मिसल मशहूर है कि बकरी गरीब की गाय कहलाती है, क्योंकि जो लोग गाय भैंस पालने की ताकत नहीं रखते तो वो घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए बकरियां पालते हैं। आम तौर पर बकरी के दूध में चिकनाई निस्बतन कम होती है, इसलिए ये दूध बच्चों की नशोनमा और मरीजों की बहाल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और बास रहमत है। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरी का दूध भी इस्तेमाल किया है और गोश्त भी तनावुल फरमाया है, इसीलिए बकरी के दूध में भी शफा है और इसके गोश्त में भी लद्दत और शफा है।